भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव 10 अगस्त 2027 को होना था, लेकिन 21 जुलाई 2025 को भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। इसीलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है, जिसकी वोटिंग 9 सितंबर 2025 को होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। इस चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। विपक्ष की तरफ से इस चुनाव के उम्मीदवार के रूप में रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जो है पक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। आज की वीडियो में हम इन दोनों उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में जानेंगे और उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में और उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सच्चू जानकारी में। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है तो विपक्ष उसे बचाने के लिए तत्पर रहता है। फिर खड़गे जी ने कहा, इंडिया दलों ने एक साझा उम्मीदवार रखने का फैसला किया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी हमारे फैसले से सहमत है। इंडिया दल ने उपराष्ट्रपति के लिए रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सुझाया है। सुदर्शन रेड्डी 79 साल के हैं। रेड्डी साहब का जन्म 8 जुलाई 1946 को जिला चित्तूर, राज्य आंध्र प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ था। सुदर्शन रेड्डी साहब की योग्यता की बात की जाए तो इन्होंने बीए से स्नातक किया है और एलएलबी साथ में। 1971 में आंध्र प्रदेश में वकालत की शुरुआत की रेड्डी साहब ने। संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों में यह विशेषज्ञ हैं। फिर 1998 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। फिर 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। अंत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए सुदर्शन रेड्डी जी। ये था विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार की योग्यता। अब बात करेंगे सत्तारूढ़ उम्मीदवार की योग्यता के बारे में। 17 अगस्त 2025 को भाजपा की संसदीय बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। मोदी जी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन के नाम को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में सुझाया। सीपी राधाकृष्णन, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था। राधाकृष्णन जी ने बीबीए किया है, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीपी राधाकृष्णन 1996 में भाजपा के तमिलनाडु में सचिव बने। 1999 में कोयम्बटूर से सांसद निर्वाचित हुए। फिर 2004 से 2007 तक तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष भी रहे। 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष, तो 2020 से 2022 तक भाजपा के केरल के प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। इसके अतिरिक्त यह तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। 2024 में राधाकृष्णन जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राधाकृष्णन जी ने 20 अगस्त को नामांकन किया था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ने 20 अगस्त को नामांकन किया है। नामांकन के लिए उम्मीदवारों को 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए और नामांकन के समय 20 सांसद उपस्थित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी व लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि लोग अभी से जिसकी जीतने की आशंका जता रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा में सांसदों और सदस्यों की जो संख्या है वो है 542 और जो एक सीट इसमें खाली है, और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इसमें 5 सीटें खाली हैं। जीतने के लिए उम्मीदवार को 391 वोट चाहिए, जिसमें से लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के 293 सदस्य हैं 542 में से, और राज्यसभा में 129 सदस्य हैं 245 में से। इसके हिसाब से सत्तारूढ़ यानी एनडीए को लगभग 422 सदस्यों का समर्थन है और बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 391 सदस्य। अगर पिछली बार का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, यानी अगस्त 2022 का, जब जगदीप धनखड़ सत्तारूढ़ को 528 वोट मिले, जहां विपक्ष में उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। पिछली बार 56 सदस्यों ने वोट भी नहीं किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें मतदान करेंगे दोनों सदनों के सदस्य, यानी जो मतदाता लिस्ट बनेगी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को शामिल कर यानी जोड़ा जाएगा। यानी राज्यसभा के 245 सदस्य और लोकसभा के 543, कुल मिलाकर होते हैं 788। लोकसभा में 1 सीट खाली है और राज्यसभा में 5, और कुल मिलाकर 6 सीट अगर घटाएं तो बचते हैं 782, और जब जिनमें से 782 का आधा करेंगे तो 391 होगा,
यानी बहुमत के लिए 391 भी वोट होना चाहिए। इसीलिए जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन इसमें काउंटिंग भी हो जाती है, क्योंकि काउंटिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा वोट होते नहीं हैं, इसलिए एक ही दिन में सारा काम हो जाता है, वोटिंग भी और काउंटिंग भी। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में लगभग सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उपराष्ट्रपति के कार्य को जानते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्य है कि राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के निधन या राष्ट्रपति के पद छोड़ने या किसी अन्य वजह से राष्ट्रपति खाली होने से लेकर उसके चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। आप लोग पदेन सभापति का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो इसको भी हम बताते चलें कि कोई व्यक्ति अपने किसी दूसरे पद पर होने के कारण ही सभापति के पद पर पहुंच जाता है, उसे उस पद के लिए अलग से नहीं चुना जाता। इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के रिजल्ट 9 सितंबर 2025 को आएंगे और इसी दिन वोटिंग भी होगी, आगे हमने बताया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।